हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एन एम सिद्दीकी। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इज वेल्थ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनभद्र ज़िले के बारे में। सोनभद्र उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला मुख्यालय है। यह सोनभद्र ज़िला प्राकृतिक नज़ारों से धनी माना जाता है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतों, किलों, खूबसूरत डैम व मंदिर और कई खूबसूरत झरने व जलप्रपात देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं वीडियो और जानते हैं सोनभद्र जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। पहला है सोनभद्र फॉसिल्स पार्क। सोनभद्र फॉसिल पार्क को सलखन जीवाश्म पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह सोनभद्र जिले के सलखन गांव के पास रॉबर्ट्सगंज से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पार्क में जो जीवाश्म हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये 150 करोड़ वर्ष पुराने हैं। यहाँ ये जीवाश्म चट्टानों पर गोल गोल छल्लों के रूप में दिखाई देते हैं और कैमूर वन्य जीव रेंज में लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले पार्क में चट्टानों पर जीवाश्म छल्लों के रूप में बिखरे हुए हैं। यहाँ जो जीवाश्म हैं ये शैवाल और स्ट्रेमेटोलाइट प्रकार के जीवाश्म हैं। इसका मतलब यह है कि 150 करोड़ वर्ष पहले इस जगह पर समुद्र की लहरें हिलोरे मारती रही होंगी। कुछ प्रमुख भूवैज्ञानिकों ने इन जीवाश्मों के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है कि उन्होंने दुनिया में कहीं पर भी ऐसे सुंदर और स्पष्ट जीवाश्म नहीं देखे हैं। दूसरा है रिहंद बांध। यह रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है और गोविंद वल्लभ पंत सागर पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी को बांधने से बना जलाशय है। यह 30 किलोमीटर लंबा व 15 किलोमीटर चौड़ा जलाशय भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। यह रिहंद नदी सोन नदी की प्रमुख उपनदी है। 13 जुलाई 1954 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 9 वर्ष के बाद 6 जनवरी 1963 को इसका उद्घाटन भी किया गया था। इसका नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था। तीसरा है खोड़वा पहाड़। सोनभद्र जिले में स्थित यह खोड़वा पहाड़ बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए यह खोड़वा पहाड़ मानसून के पूर्वानुमान के लिए पैरामीटर की तरह काम करता है। यहाँ यह कहावत है कि जब जाने खोड़वा बर्राना पैना ले भरवा पराना। मतलब यह है कि इस खोड़वा पहाड़ पर छाए बादलों को देखकर यहाँ के किसान खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। लगभग 70 किलोमीटर इलाके में फैली इस खोड़वा पहाड़ी की श्रृंखलाएं तलहटी में बसे किसानों के लिए मानसून के दौरान वरदान साबित होती हैं। खेती किसानी के अलावा यह पहाड़ी को अन्य पहलुओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। खास तौर पर रोमांचकारी पर्यटन के शौकीनों के लिए यह पहाड़ी मिनी हिमालय की तरह है। मानसून के दौरान इस पहाड़ से निकलने वाले झरने बहुत ही सुंदर लगते हैं और पहाड़ के ऊपर से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। चौथा है मुख्खा फॉल। मुख्खा फॉल रॉबर्ट्सगंज से घेरावल रोड पर रॉबर्ट्सगंज से 50 किलोमीटर और घेरावल से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर एक बहुत ही खूबसूरत झरना है। बारिश के मौसम में यह झरना और भी मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। मुख्खा फॉल के पास एक गुफा में लखनिया गुफा पेंटिंग्स नामक शैल चित्र हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन चित्रों को प्रारंभिक मानव द्वारा बनाया गया था। पांचवा है वीर लोरिक पत्थर। स्क्रीन पर दिख रहा यह पत्थर वीर लोरिक स्टोन या वीर लोरिक पत्थर के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मारकुंडी पहाड़ी पर रॉबर्ट्सगंज से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थानीय लोक कथा लोरिकी के मुख्य पात्रों लोरिक और मंजरी के प्रेम और बहादुरी का प्रतीक है। लोक कथा के अनुसार यादव वीर लोरिक ने अपने सच्चे प्रेम के प्रमाण के रूप में
एक ही बार में अपनी तलवार से इस पत्थर को 2 भागों में काट दिया था। यहीं पर वीर लोरिक की घोड़े पर सवार एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। यहाँ पर हर साल गोवर्धन पूजा का आयोजन भी किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान यहाँ कई जोड़े वीर लोरिक और मंजरी की तरह शाश्वत प्रेम की प्रार्थना करने भी आते हैं। छठवां है सोन इको पॉइंट। यह सोन इको पॉइंट है। इसे इको पॉइंट राबर्ट्सगंज के नाम से भी जाना जाता है। यह भी उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है। यहाँ से सोन घाटी का बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यह राबर्ट्सगंज से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है और मारकुंडी पहाड़ी पर वीर लोरिक स्टोन से मात्र 100 मीटर दूर है। यह स्थान मानसून के मौसम में पर्यटकों से भरा रहता है। इसमें मानसून के समय छोटे और खूबसूरत से बरसाती झरने चालू हो जाते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा भी बहुत ही मनलुभावन होता है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को देखना पसंद करते हैं तो यह जगह आपके लिए बेहद ही खास है। 7वां है विजयगढ़ किला। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित विजयगढ़ का किला है। इसे चंद्रकांता के किले के नाम से भी लोग जानते हैं। यह दुर्ग शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग वीर गाथा, अय्यारों की कहानियाँ व तिलिस्म के खजाने से भरपूर यह विजयगढ़ दुर्ग महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी रहा है। यह किला अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ आस्था है, रहस्य है और रोमांच भी भरपूर है। विजयगढ़ स्टेट की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह के अमर प्रेम की कहानी भी इसी किले से संबंधित है। यहाँ पर मीरा सागर और राम सागर नामक 2 तालाबों के बीच एक रंग महल था जिसमें कई कला मूर्तियाँ थीं और इसी महल को राजकुमारी चंद्रकांता का महल भी माना जाता है। देवकी नंदन खत्री ने अपने उपन्यास चंद्रकांता में इस विजयगढ़ किले और राजकुमारी का वर्णन किया है। अगर आपने टीवी धारावाहिक चंद्रकांता देखा होगा तो यह धारावाहिक यहाँ की राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी पर आधारित है। यहाँ पर राम सरोवर तालाब जो 1850 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भीषण गर्मी में भी नहीं सूखता। लोगों की ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन यहाँ का पानी थोड़ा ही सही पर बढ़ता जरूर है। 8वां है शिवद्वार धाम। यह सोनभद्र जिले के घेरावल शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित एक हिंदू मंदिर है। इसे उमा माहेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह सोनभद्र का एक अनोखा मंदिर है क्योंकि यहाँ शिवलिंग की नहीं, शिव और पार्वती की मूर्ति की पूजा होती है। यह मूर्तियाँ सृजन मुद्रा में हैं और 3 फीट ऊंची हैं। इन मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि यह मूर्ति खेत से निकली थी जिन्हें यहाँ स्थापित किया गया है। हर साल सावन के महीने में श्रद्धालु कांवड़िया यात्री विजयगढ़ दुर्ग में स्थित राम सागर ताल से जल लेकर शिवद्वार धाम तक की कांवड़ यात्रा करते हैं। 9वां है आगोरी किला। यह आगोरी दुर्ग यह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर के समीप सोन नदी के किनारे स्थित है। ओबरा के चौपन से इसकी दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर और रॉबर्ट्सगंज से इसकी दूरी 35 किलोमीटर है। यह किला 3 तरफ से ब्रजुल, रिहंद और सोन नदी से घिरा हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक खैरवार वंश के शासक राजा बालेंदु शाह ने इस किले का निर्माण करवाया था। बाद में चंदेल वंश ने अपना अधिकार कर लिया। इस किले के प्रवेश द्वार पर दुर्गा जी की कलात्मक मूर्ति है। यहाँ पर यह कुआं भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पानी किसी नदी से आता था। आगोरी किला न केवल वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी का साक्षी है बल्कि रहस्यमयी घटनाएं और यहाँ की ऐतिहासिक शिलाएं इस किले की कहानी को अमर बनाती हैं। 10वां है सिलहट बांध। सिलहट बांध सोनभद्र का एक सुंदर बांध है। यह बांध करामनाशा नदी पर बना हुआ है। यह बांध जनवरी 1914 में बनना प्रारंभ हुआ था और 1918 में बनकर यह बांध तैयार हो गया था। यह बांध सोनभद्र जिले में जंगलों के बीच सिंचाई का एक बेहतरीन साधन है।
11वां है धंधरोल डैम। धंधरोल डैम सोनभद्र जिले का एक खूबसूरत बांध है। यह रॉबर्ट्सगंज चुर्क मार्ग पर रॉबर्ट्सगंज से तकरीबन 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बांध भारत के प्राचीन विरासत में से एक है। इसे 1917 में अंग्रेजों की हुकूमत के समय बनवाया गया था। यह बांध घाघर नदी पर बनाया गया है। इसके जलाशय के पानी का उपयोग यहाँ से निकलने वाली नहरों से निकटवर्ती जिलों मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र में सिंचाई के लिए किया जाता है। धंधरोल बांध का पानी रॉबर्ट्सगंज को पीने के पानी की आपूर्ति करता है। घाघर नदी पर बने होने की वजह से इसे घाघर बांध भी कहा जाता है। धंधरोल बांध की खूबसूरती को देखने बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। बरसात के दिनों में जब बांध के गेट खोले जाते हैं तब यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाकर लाइक और शेयर करें। यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।